नमस्ते। आज बात करते हैं दो ऐसी चीजों की जिनके बिना दुनिया चलती ही नहीं, सफर और पैसा। और इसे समझने के लिए हम चलेंगे दो बहुत ही अलग-अलग सफरों पर। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई सफर यादगार कैसे बन जाता है? मतलब क्या वो नई-नई जगहें होती हैं, या वो लोग जिनसे हम मिलते हैं, या फिर वो छोटे-छोटे मोमेंट्स जो रास्ते में बस हो जाते हैं? शायद इन सब का एक मिला-जुला रूप ही है। तो चलिए, इसी सवाल से अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, हर बड़े एडवेंचर की, हर सफर की शुरुआत ना एक बहुत ही सिंपल सी ख्वाहिश से होती है। ख्वाहिश कुछ नया देखने की, कुछ अलग महसूस करने की, बस एक जगह से दूसरी जगह जाने की। बात बहुत सीधी सी है। सफर का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। हम सब जाते हैं, कभी कार से, कभी बस, ट्रेन या हवाई जहाज से। लेकिन एक बात है, हर सफर, चाहे वो पड़ोस तक का हो या दुनिया के दूसरे कोने का, वो शुरू होता है बस एक छोटे से फैसले से कि चलो चलते हैं। तो ठीक है, तैयार हैं? चलिए निकलते हैं अपने पहले सफर पर। ये एक इंटरनेशनल ट्रिप है जो हमें भारत से दूर एक बहुत ही चमचमाते शहर में ले जाने वाली है। जरा सोचिए, प्रभास और उसकी फैमिली प्लेन में बैठे हैं। खिड़की के बाहर रुई जैसे बादल तैर रहे हैं और नीचे की दुनिया वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है ना? एक नए एडवेंचर की शुरुआत वाली फीलिंग। और वो जा कहाँ रहे हैं? दुबई, यूएई का एक सुपर रिच और मॉडर्न शहर। बस इमेजिन कीजिए, गरम रेत वाले बीचेस, चमकता हुआ नीला समंदर और वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो आसमान से बातें करती हैं। सच में एक पूरी अलग ही दुनिया। अब दुबई में घूमते घूमते प्रभास ने एक अजीब चीज नोटिस की। जब उसके पापा कुछ खरीदने के लिए पैसे दे रहे थे तो वो रुपए नहीं थे, वो कोई और ही तरह के नोट थे। तो सवाल ये है, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है दुबई की अपनी करेंसी दिरहम। प्रभास के पापा ने उसे समझाया। और ये बात बहुत जरूरी है कि हर देश के अपने अलग पैसे होते हैं, अपनी अलग करेंसी होती है। तो ये तो थी दुबई की इंटरनेशनल ट्रिप। अब इसकी तुलना करते हैं एक ऐसे सफर से जो है तो एक ही देश के अंदर, पर किसी बड़ी कहानी से कम नहीं है। चलिए अब मिलते हैं भास्कर से। उसकी फैमिली एक जबरदस्त रोड ट्रिप पर है। कहाँ से कहाँ तक? भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक। मतलब उत्तर में बर्फीले कश्मीर से लेकर सीधे दक्षिण में कन्याकुमारी के समंदर तट तक। और ये सफर दिखाता है कि हमारा देश कितना विविध है। सोचिए, कश्मीर के वो ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ और देवदार के घने जंगल, और देखते ही देखते वो बदल जाते हैं पंजाब के दूर दूर तक फैले हरे भरे खेतों में। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। वो देश की राजधानी दिल्ली से गुजरते हैं और फिर पहुंचते हैं सेंट्रल इंडिया के पठारी इलाके में, जहां झाड़ियों वाले जंगल हैं। मतलब हर कुछ घंटों में एक नया नजारा, एक नई दुनिया। यहाँ तक कि फसलें भी बदल जाती हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ गन्ने के खेत दिखते हैं, वहीं दक्षिण पहुँचते पहुँचते नारियल और केले के बागान नजर आने लगते हैं। ये तो जैसे बदलते मौसम और कल्चर की एक चलती फिरती तस्वीर है। तो प्रभास की दुबई ट्रिप हो या भास्कर की भारत यात्रा, दोनों में एक चीज कॉमन थी। उन्हें कुछ भी खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। पर यह पैसा, जिसे हम करेंसी या मुद्रा कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज? बहुत आसान भाषा में कहें तो करेंसी वो पैसा है जो हम इस्तेमाल करते हैं, कागज के नोट और धातु के सिक्के। और जैसा हमने दुबई वाली कहानी में देखा, सबसे जरूरी बात यही है कि हर देश की अपनी अलग करेंसी होती है। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। भास्कर ने अपने पूरे सफर में इंडियन रुपए का इस्तेमाल किया। तो क्यों ना हम इस रुपए के नोट को ही जरा करीब से देखें और समझें कि इसमें क्या-क्या खास होता है। हर इंडियन नोट अपने आप में एक कहानी है। पहली बात, इसे सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ही छाप सकता है। फिर इस पर महात्मा गांधी का एक वाटरमार्क होता है, जो इसकी असलियत की निशानी है। इसकी कीमत कई भाषाओं में लिखी होती है, जो हमारे देश की डाइवर्सिटी को दिखाता है। और हाँ, इस पर आरबीआई गवर्नर के साइन, एक यूनिक सीरियल नंबर और इसके दो अलग-अलग साइड्स भी होते हैं। इन दो साइड्स के टेक्निकल नाम भी हैं, ऑब्वर्स यानी सामने का हिस्सा और रिवर्स यानी पीछे का हिस्सा। सामने वाले हिस्से पर महात्मा गांधी की तस्वीर होती है, जिन्हें हम सब राष्ट्रपिता कहते हैं। नोट और सिक्कों पर एक और बहुत ही जरूरी निशान होता है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, हमारा नेशनल एम्ब्लम। इसे सारनाथ के मशहूर अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये ताकत, हिम्मत और कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। और इसी चिन्ह के ठीक नीचे लिखा होता है हमारा मोटो, सत्यमेव जयते।
मतलब हमेशा सच की ही जीत होती है। तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे देश के उसूलों की निशानी है। अच्छा, वापस भास्कर की ट्रिप पर चलते हैं। अंदाजा है कि उसने और उसकी फैमिली ने 4 दिनों में कितना लंबा सफर तय किया? पूरे 3200 किलोमीटर। सोचिए, इतना जबरदस्त सफर, और वो भी एक ही करेंसी का इस्तेमाल करके। तो अगली बार जब कहीं घूमने का प्लान बने या बस यूं ही जेब से कोई नोट निकालें, तो एक सेकंड के लिए रुकिएगा। ये तो सच है कि सफर हमारे सोचने का दायरा बड़ा करता है, पर क्या कभी ये सोचा है कि हमारी जेब में पड़ा पैसा वो खुद कितनी कहानियां सुनाता है? ये सिर्फ कुछ खरीदने का जरिया नहीं है, ये तो इतिहास, कल्चर और एक पूरे देश की पहचान का एक छोटा सा हिस्सा है।